केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा गुड न्यूज है। लोकसभा इलेक्शन के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन का गठन करने को मंजूरी मिल सकती है। अब आपको तो पता ही होगा कि हाल ही के दिनों में सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। अब कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 50% मिल रहा है, लेकिन अब इन कर्मचारियों का कहना है कि ये दिल मांगे मोर, यानी डीए और भत्ते के अलावा इनको नया वेतन आयोग चाहिए। हालांकि सरकार ने अभी तक नए वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई चर्चा तो नहीं की है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इस साल उन्हें सरकार जबरदस्त तोहफा दे सकती है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों देश के केंद्रीय कर्मचारी 8th पे कमीशन की मांग कर रहे हैं। ये सब बातें जानने के लिए आपको हमारा ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। 8th पे कमीशन की मांग के पीछे दो बड़े कारण हैं। दोनों कारणों को विस्तार से जानने और समझने की जरूरत है। असल में केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करने के लिए सरकार हर 10 साल में एक पे कमीशन यानी वेतन आयोग का गठन करती है। इसकी सिफारिशों के आधार पर ही केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन तय किया जाता है। अब तक 7 वेतन आयोग बनाए जा चुके हैं। देश में पहला पे कमीशन जनवरी 1946 में बना था। इसी तरह पिछला यानी 7वां पे कमीशन 28 फरवरी 2014 को गठित हुआ था। अब केंद्रीय कर्मचारी 8वें पे कमीशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना है कि 2014 से साल 2024 आ गया तो चुनावी साल में सरकार खुशखबरी दे दे। अब आइए दूसरे कारण पर। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले केंद्रीय सरकार ने करीब 48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख पेंशनर्स का डीए 4% बढ़ा दिया था। इसके बाद देश के तमाम राज्य सरकारों ने आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले अपने अपने कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी करके खुश करने की कोशिश की। डीए जो पहले 46% था वो 4% बढ़ने के बाद 50% हो गया। लेकिन इस बार की डीए बढ़ोतरी अलग अलग कारणों से खास बन गई, क्योंकि 7वें वेतन आयोग की सिफारिश थी कि अगर महंगाई भत्ता बढ़कर 50% पर पहुंच जाए तो उसे सैलरी पेंशन के बेसिक कंपोनेंट में जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद फिर से शून्य से कैलकुलेशन शुरू किया जाएगा। यानी एक तरह से कहें तो आपका बेसिक सैलरी आने वाले समय में रिवाइज होगा। लेकिन इन कर्मचारियों का कहना है कि 7th पे कमीशन में यह बदलाव करने से अच्छा 8th पे कमीशन बनाना होगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, सरकार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल उनके पास 8वें पे कमीशन बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन ही नहीं है। लेकिन चुनाव के बाद नई सरकार आई और उसने इन लाखों कर्मचारियों की बात मान ली तो 8th पे कमीशन लागू होने से आपका जबरदस्त फायदा होगा। अब क्या फायदा होगा ये भी जान लीजिए। सूत्रों की माने तो अगर 8वें वेतन आयोग आता है तो सैलरी में सबसे बड़ा इजाफा होगा। इतना जरूर कहा जा सकता है कि बात आगे बढ़ रही है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अभी नए वेतन आयोग में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा ये कहना बड़ा जल्दबाजी होगा, क्योंकि इसकी पूरी जिम्मेदारी पे कमीशन के अध्यक्ष पर होगी। साल 2024 में आम चुनाव के बाद नए पे कमीशन के अध्यक्ष का भी ऐलान हो सकता है। उनकी देखरेख में ही कमेटी का गठन होगा और उसके बाद किस फॉर्मूले से आपको सैलरी दिया जाएगा या उसमें इजाफा किया जाएगा, इसकी तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। अगला सवाल आपके मन में यह आ रहा होगा कि इस वेतन आयोग के आने से मेरी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। तो बता दें, 7th पे कमीशन के मुकाबले 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की लॉटरी लगने वाली है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कर्मचारियों की सैलरी में सबसे बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर बढ़कर 3.68 गुना पहुंच जाएगा। साथ ही फॉर्मूला जो भी हो, कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 44.44% की वृद्धि हो सकती है। इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।